हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात यहाँ पर हम करने वाले हैं केन्स टेक्नोलॉजी के नंबर्स के बारे में। कौन से नंबर्स? Q4 के जो रिजल्ट्स हैं वो दोस्तों कंपनी के द्वारा रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो किस तरीके के फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स जो है वो कंपनी के हमको आते हुए देखने को मिले हैं, इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, जानेंगे कंपनी के नंबर्स को, ये भी समझेंगे कि मार्केट का अनुमान क्या था और कंपनी के नंबर्स किस तरीके के हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो दोस्तों, जो हमारा दूसरा चैनल भारत मार्केट रेडार, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए लगातार वीडियोस अपलोड हो ही रहे हैं। कल भी देखिए इंपॉर्टेंट वीडियो आया था, स्पेसिफिकली जो मार्केट डेटा हमको आता हुआ देखने को मिला था, मतलब CPI इन्फ्लेशन का, बाजार जिस तरीके से गिरा था। और आपको मैंने बता ही दिया था कल के दिन कि मार्केट्स के अंदर कौन से इवेंट्स है जो कल के बाजार यानी आज के बाजार को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, और वो एग्जैक्टली हमको आज के दिन भी देखने को मिला है। तो आप इसलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो मार्केट स्पेसिफिक खबरें होती है, जो एज अ होल मैक्रो इवेंट्स होते हैं, उसको दोस्तों हम इस चैनल पे कवर करते हैं। तो चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या फिर ऊपर आई बटन पे सब्सक्राइब का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, कंपनी के नंबर्स पर हम आ चुके हैं, और ये बात ध्यान रखिएगा, केन्स के नंबर्स पे बात कर रहे हैं और कंपनी के जो हम कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट्स है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। फिगर दोस्तों कंपनी ने मिलियन में दिया है, लेकिन हम किस में बात करेंगे? हम दोस्तों करोड़ में बात करेंगे। किस में? करोड़ में, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कितना रेवेन्यू इस बार कंपनी ने डिलीवर किया है? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल तक दोस्तों जो कंपनी का रेवेन्यू था वो लगभग आपको देखने को मिला था 984 करोड़ पे। कितना? 984 करोड़ पे। और इस बार दोस्तों वो बढ़कर हो चुका है 1242 करोड़। मतलब 984 करोड़ से बढ़कर कंपनी का रेवेन्यू 1242 करोड़ पर हमको आता हुआ देखने को मिला है। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर तो आपको एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, अगर सालाना तौर पर देखते हैं। वहीं जो पिछला क्वार्टर था उसमें कंपनी का रेवेन्यू 804 करोड़ था, तो ये भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, 1242 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। यानी कंपनी का रेवेन्यू क्यू ऑन क्यू भी बढ़ता हुआ दिखा है। तो वापस बता रहा हूँ, 984 से कंपनी का रेवेन्यू लगभग 1242 करोड़ हो गया। एंड प्रीवियस क्वार्टर जो करीबन 804 करोड़ का था, यहाँ पे भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो बड़ी बात क्या है कि कंपनी का रेवेन्यू जो है दोस्तों वो 1000 करोड़ को भी पार करता हुआ देखने को मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो 1000 करोड़ का मार्क है उसको दोस्तों कंपनी ने, याद रखिएगा, इस बार क्रॉस कर लिया है। किसको? 1000 करोड़ के मार्क को वो क्रॉस होता हुआ देखने को मिल गया है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट तो अभी हमको देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम पे आते हैं कि टोटल इनकम कितनी है। मतलब टोटल इनकम को ये बात ध्यान रखिएगा, अदर इनकम ऐड हो जाता है, देन टोटल इनकम हमारे पास सामने आता है। तो टोटल इनकम भी सिमिलर ही है। जो पिछले बार था वो लगभग 1004 करोड़ था, इस बार वो बढ़कर हो चुका है 1284 करोड़। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में करीबन 848 करोड़ का रेवेन्यू था, टोटल इनकम था। तो ये भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पर भी सिचुएशन सेम है, YoY एंड Q-on-Q दोनों में आपको रेवेन्यू और टोटल इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब क्योंकि देखिए हमारे पास डेटा, याद रखिएगा, अवेलेबल है फॉर द होल ईयर, मतलब FY25 और FY26 का भी डेटा अवेलेबल है। तो अगर इसको भी देखते हैं तो दोस्तों नज़र आएगा आपको कि रेवेन्यू जो था वो करीबन 2721 करोड़ था, ये बढ़कर हो चुका है 3626 करोड़। कितना? 2721 करोड़ का रेवेन्यू बढ़कर हो चुका है 3626 करोड़ का रेवेन्यू। यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपको एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है, क्लियरली ये नज़र आ रहा है। चलिए अब आते हैं एक बार प्रॉफिट के फिगर पर, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है कि वो कितना रहता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मुनाफा यानी प्रॉफिट फॉर द पीरियड, फॉर द होल, फॉर द ईयर। सो अगर देखते हैं यहाँ पर, तो कंपनी का प्रॉफिट दोस्तों था लगभग पिछले साल तक 116 करोड़। कितना? 116 करोड़। वो इस बार दोस्तों घटकर रह गया है 91 करोड़। जी हाँ, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और ये कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट बात है कि डिस्पाइट ऑफ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको दोस्तों बढ़ता हुआ देखने को मिला है, राइट। रेवेन्यू में तो इंक्रीज देखने को मिला है, बट स्टिल जो दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट है वो आपको इस बार फॉल होता हुआ नजर आया, प्रॉफिट में कमी देखने को मिली है। तो ये आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू बढ़ा बट प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला है, प्रॉफिट में आपको कमी देखने को मिली है। जो प्रॉफिट कंपनी ने 116 करोड़ का रिपोर्ट किया था वो इस बार घटकर 91 करोड़ का रह गया है। तो प्रॉफिट में तो कमी देखने को मिली है। वहीं प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 76 करोड़ का था, ये भी बढ़कर इस बार 91 करोड़ हुआ है। तो Q-on-Q बेसिस पे तो प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है, Q-on-Q में तो प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिला है, बट YoY में दोस्तों डिक्रीज देखने को मिला है। तो YoY में प्रॉफिट घटा है और Q-on-Q में कंपनी का जो प्रॉफिट वो बढ़ा है। ये आपको आंकड़े देखने को मिलेंगे। पूरे साल को अगर कंपेयर करते तो पूरे साल में कंपनी ने पिछले बार 293 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, इस बार वो बढ़कर 363 करोड़ का हो गया है। तो पूरे साल के अंदर तो आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट बढ़ा है 293 से 363 करोड़, बट Q-on-Q
इंक्रीज़ है, वाई कमी है, ये नज़र आता है। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं ईपीएस की, तो ईपीएस दोस्तों करीबन इस प्रकार से कि जो 18.12 का ईपीएस था वो 13.32 का रह गया और 11.34 का ईपीएस 13.32 का हो गया। तो ईपीएस में आपको कमी देखने को मिल रही है, वाई क्यू बेसिस पर बढ़त है। पूरे साल में जो कंपनी का ईपीएस था पिछली बार वो 45.82 था, अब 54.85 तक पहुंचता हुआ दिखा है। तो नंबर्स को एक बार आपको मैं फिर बता देता हूँ कि नंबर्स किस तरीके के हैं। नंबर्स कुछ इस तरीके के हैं कि दोस्तों रेवेन्यू के अंदर साल भर साल करीबन 26% की ग्रोथ है, तो क्यू 37% की ग्रोथ है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रेवेन्यू में तो बढ़त है, बट अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट के ऊपर, तो प्रॉफिट में दोस्तों आपको नजर आएगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 24.88%, माफ कीजिएगा 21.51% वाई को कम होता हुआ देखने को मिला है और क्यू बेसिस पे जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पर थोड़ा सा आंकड़ा आई थिंक गलत है क्यू का। क्यू में तो याद रखिएगा प्रॉफिट कंपनी का बड़ा है। जो क्यू का प्रॉफिट अभी हमने देखा कि करीबन कितना था, 76 करोड़, राइट। हाँ, तो 76 करोड़ था और वो 91 करोड़ पर आ गया। तो यहाँ पर तो आपको बड़ा देखने को मिली है, बट वाई में कमी देखने को मिली है, जो अपने आप में नजर आता है। इंपॉर्टेंट बात की कि मार्जिन में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। जी हाँ, 17% के जो मार्जिन थे वो 15.6% पर रह गए। तो कंपनी के जो इबिटा मार्जिन है वो भी दोस्तों आपको कम होते हुए देखने को मिले, वहाँ पर भी आपको कमी देखने को मिल रही है। ये साफ साफ दोस्तों जो नंबर्स है वो आते हुए दिख रहे। तो केन्स के नंबर्स आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे तो नज़र नहीं आ रहे। अब जैसे मैंने कहा था कि एक बार हम मार्केट के हिसाब से भी देखते हैं कि बाजार का अनुमान किस प्रकार का था और कंपनी ने किस तरीके का नंबर्स रिपोर्ट किया है। तो रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन था कि 1494 से 1616 करोड़ पे कंपनी रेवेन्यू रिपोर्ट कर सकती है। सीएनबीसी जो टीवी 18 है उसका दोस्तों पोल लगभग 1508 करोड़ का था। अगर उसके हिसाब से देखते तो रेवेन्यू में तो बड़ा मिस देखने को मिला है, जो करीबन 1242 करोड़ पर ही आया है। मतलब ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है उससे काफ़ी ज़्यादा कम आपको देखने को मिलेगा, लगभग 17.5% कम है जो सीएनबीसी का पोल था। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते तो नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की कि 172 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए, आया है सिर्फ 91 करोड़ का। तो ये भी आप कह सकते हैं कि एक बड़ा मिस है। लगभग 47% दोस्तों प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्टेशन से बिलो आता हुआ नजर आया। एबिटा की अगर बात करते तो एबिटा भी दोस्तों मिस होता हुआ देखने को मिला है। 243 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, 193 करोड़ पर आया। एंड एबिटा मार्जिन भी दोस्तों आपको कम होते हुए देखने को मिले। 16.1% का जो एक्सपेक्टेशन था वो 15.6% पे कंपनी लेकर आई है। मतलब लगभग 50 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्टेशन से कम मार्जिन हमको आते हुए देखने को मिले। तो अब जो सवाल उठता है वो है कि कल के दिन क्या होगा। क्वेश्चन तो वही है कि कल के दिन अब बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो देखिए इन नंबर्स पे बढ़ना तो मुश्किल लगता है, बिकॉज नंबर्स आपको कोई बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे, बल्कि बाजार का जो अनुमान है उससे भी ख़राब नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बाजार के अनुमान से ख़राब नंबर्स अगर आपको आते हुए दिखेंगे तो मार्केट्स भी इस पर रिएक्ट करेगा। देखो सिंपल सी बात है, जो एक्सपेक्टेशन है उसको कंपनी बीट नहीं कर पाई, बल्कि उससे बहुत नीचे रह गई। और जब कंपनी नीचे रह जाती है तो फिर कह पाना मुश्किल है, बिकॉज जो ब्रोकरेज और जो एक्सपेक्टेशन, राइट, उसमें अंतर काफ़ी ज़्यादा है। प्रॉफिटेबिलिटी में आपको लैग काफ़ी देखने को मिल रहा है। नज़र किस पे रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अभी देखिए कंपनी ने और इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दी है। मतलब कंपनी की जो याद रखिएगा जो कॉनकॉल होगी, राइट, उसमें आपको आगे की इन्फॉर्मेशन आती हुई नजर आएगी। तो मैनेजमेंट होल्ड करेगा दोस्तों अपनी कॉनकॉल, राइट, बिजनेस आउटलुक देगा 14 मई को 10 बजे। तो वो एक इंपॉर्टेंट कॉन कॉल रहेगी। अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर है तो सुनिए, आपकी कंपनी कर क्या रही है आपको पता तो होना चाहिए। इसके अलावा ऑफसेट टाइमलाइंस, मतलब रेवेन्यू टारगेट्स और जो इम्पैक्ट है सेमीकंडक्टर का जो हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है वो किस प्रकार का है। आई थिंक वो जो फर्दर कंपनी इन्फॉर्मेशन देगी, आई थिंक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको पता चलेगा कि हाँ सिचुएशन क्या है। सवाल उठता है कि कल के दिन क्या केन्स बढ़ पाएगा। एक्सपेक्टेशन इज लो, ऑनेस्टली लो, बिकॉज नंबर्स ही आपको उस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। और नंबर्स जब आपको इस प्रकार के देखने को मिलेंगे तो कहना मुश्किल है। एक चीज़ बता सकती है वो ये है कि दोस्तों मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव आ जाए, कमेंट्री आ जाए कि नहीं हम इस क्वार्टर में हमने इस प्रकार का परफॉर्मेंस किया है, बट आने वाले क्वार्टर में परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। तो अगर कमेंट्री पॉजिटिव आ गई तो बढ़ जाएगा, बट नंबर्स पे बेसिस पे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक फॉल बनता है, जो हो सकता है कल के दिन आपको आता हुआ दिखे। ऑलरेडी अगर आप एक महीने में देखेंगे तो शेयर बढ़ा है 7-8%, बट करेक्शन तो इसमें आपको लंबे समय से देखने को मिल रहा है। तो वो करेक्शन के आगे कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा, लेट्स सी। आज के दिन जिस तरीके का डिक्सन में मूव हमको आता हुआ देखने को मिला है, तो कह पाना मुश्किल है कि नंबर्स पर रिएक्शन किस तरीके का आएगा, क्योंकि आज के दिन डिक्सन का मूव बहुत ही जोरदार था। बट लेट्स सी होता क्या है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।